देखिए, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत एतादृशं वृत्तम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र के बारे में बताया गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो, प्रत्यक्षे सामने आने पर प्रियवादिनम प्रियवाणी में बोलता हो। जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ता हो और प्रत्यक्षे सामने प्रत्यक्ष में प्रियवाणी में बोलता हो, उसके बारे में बताया गया कि वर्जेत एतादृशं मित्रम, ऐसे मित्र का शीघ्रता पूर्वक उसी तरह त्याग करना चाहिए जिस तरह से विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम की विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए दूध का। जैसे ऐसा मित्र कैसा होता है, जैसे घड़ा विष से भरा हो और उसके मुख पर दूध की कुछ बूंदें गिरा दी गई, तो सामने से देखने में लगेगा घड़ा जो है दूध से भरा है, लेकिन यथार्थ क्या है, वह घड़ा विष से भरा है। तो ऐसा मित्र जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़ता हो और प्रत्यक्ष सामने प्रियवाणी में बोलता, ऐसे मित्र का शीघ्रता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। किस तरह? जिस तरह विषकुंभम पयोमुखम की विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए दूध का। क्योंकि ऐसा मित्र कभी भी आपका साथ नहीं देगा, तो ऐसे मित्र से कभी भी मित्रता नहीं करना चाहिए। उसके बारे में ये बताया गया कि ऐसा मित्र जो परोक्षे कार्य हंता, पीठ पीछे कार्य बिगाड़ता हो, प्रत्यक्षे अप्रत्यक्ष सामने प्रियवाणी में बोलता हो, ऐसे मित्र का उसी तरह शीघ्रता पूर्वक त्याग कर देना चाहिए जिस तरह से विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए दूध का। 7वां श्लोक है। इस श्लोक में यह बतलाया गया कि चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों में हमें एक समान रहना चाहिए। और वह उदाहरण के माध्यम से दिया गया कि उदेति सविता ताम्रस, जब सूर्य उदित होता है वह लाल रंग का होता है। ताम्रस एवं अस्तमेति च, और जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। दोनों स्थितियों में उदेति सविता ताम्रस तामस एवं अस्तमेति च, कि सूर्य जब उदित होता है लाल रंग का होता है, जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। इसलिए संपत्तो च विपत्तो च, चाहे सुख हो या दुख हो, महताम एक रूपता, हमें एक समान रहना चाहिए। बड़ी सुंदर बात बतलाई गई कि सूर्य जब उदित होता है लाल रंग का होता है, जब अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। इसलिए संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, सुख हो या दुख हो, दोनों में हमें एक समान रहना चाहिए। अगला श्लोक है 8वां, जो परीक्षा में
बहुत बार आ चुका है और आने की संभावना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा पूछा जा चुका है। इसमें यह बताया गया कि विद्वान व्यक्ति के पास यदि विद्या हो, धन हो, तो शक्ति हो, तो वह उसका कैसे सदुपयोग करता है। और मूर्ख व्यक्ति के पास यदि विद्या आ जाए, धन आ जाए, शक्ति आ जाए, तो वह कैसे उसका दुरुपयोग करता है। दोनों को एक साथ बड़े सुंदर ढंग से बतलाया गया इस श्लोक में कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ देखिए, खलस्य विद्या विवादाय, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन गर्व के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़ना, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन गर्व के लिए, अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। विपरीतम एतत्, इसके विपरीत साधु सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञानाय ज्ञान के लिए, धन दानाय दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कितना अंतर है दोनों में। यदि मूर्ख व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विद्या विवाद के लिए, धन गर्व के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला श्लोक है, इसमें यह बताया गया कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। आप पढ़े होंगे या सुने होंगे तो याद होगा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना जग में होत हंसा। काम तो बेचारा अपना बिगाड़ता है, लेकिन संसार वाले उसकी हंसी उड़ाते हैं। इसमें यही समझाया गया कि सहसा विदित न, कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। और क्रिया अविवेक, अविवेकपूर्ण कार्य परम आपदाम पदम, भयंकर विपत्ति में डालने वाला होता है। कि अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, और अविवेकपूर्ण कार्य भयंकर विपत्ति में डालने वाला होता है। इसके विपरीत वृद्धते ही विविध कारण लब्धा समय संपदा, इसके विपरीत जो व्यक्ति खूब सोच समझ कर कार्य करते हैं, स्वमेव संपदा, सारी संपत्तियां वृद्धते ही उनका चुनाव करती हैं। यानी अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, अविवेकपूर्ण कार्य भयंकर विपत्ति में डालने वाला होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति खूब सोच समझकर कार्य करते हैं, उनके गुणों पर लोभित होकर गुण लब्धा, गुणों पर लोभित होकर आकर्षित होकर स्वमेव संपदा, सारी संपत्तियां उनका चुनाव करती हैं। और 10वां श्लोक है, इसमें महापुरुषों के हृदय के बारे में बताया गया कि महापुरुषों का हृदय कब कठोर हो जाता है, कब पुष्प की तरह कोमल हो जाता है, इस बात को संसार में कोई नहीं जानता। कि वज्रादपि कठोराणि, यानी वज्र से भी कठोर,
कुसुमादपि, और पुष्प से भी कोमल। लोकोत्तराणाम चेतांसकोनु विज्ञातो महाराज, कि संसार में महापुरुषों के मन को, उनके चित्त को कौन जान सकता है? अर्थात कोई नहीं। कि वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल महापुरुषों के हृदय को इस संसार में कौन जान सकता है? अर्थात कोई नहीं। कि उनका हृदय कब कठोर हो जाएगा और कब कोमल हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, जब प्रभु श्री राम समुद्र में पुल बनाने के लिए समुद्र देवता की विनय कर रहे थे, तो तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। प्रभु श्री राम 3 दिन तक उसकी विनय करते रहे, लेकिन वो समुद्र प्रभु श्री राम की बात को नहीं मानता है। बोले राम सकोपत, श्री राम क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि भय बिन होत न प्रीत, कि बिना भय के प्रीत नहीं होती। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई लक्ष्मण, आप मेरा धनुष बाण लाओ। और जो ही श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, ये उग्र रूप है, वज्र से भी कठोर। उनका हृदय उसमें इतना कठोर हो जाता है, जब वही धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, समुद्र त्राहिमाम करता हुआ पैरों में गिर जाता है। उसके बाद मृदुल कुसुमादपि, यानी पुष्प से भी कोमल, प्रभु श्री राम ने समुद्र को क्षमा कर दिया। तो महापुरुषों का हृदय कब कठोर होगा, कब कोमल होगा, इस संसार में इसे कोई जान नहीं सकता। दूसरा उदाहरण देते हैं, आपको बताते हैं। शकुंतला कर्ण ऋषि के आश्रम में बैठी हुई थी, महर्षि दुर्वासा उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने आवाज दिया, लेकिन उनकी आवाज को सुन नहीं पाए। वज्रादपि कठोराणि, देखिए उनका हृदय, तुरंत श्राप दिया कि जिसके ख्याल में डूबी तुम मुझ जैसे तपस्वी का अनादर कर रही हो, समय आने पर वही भूल जाएगा। वज्रादपि कठोरा, उनका हृदय उस समय वज्र से भी कठोर हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सखियां निर्वंदा और सुया आती है, उनके पैरों पर गिर जाती है, क्षमा मांगती है, तो उनका हृदय पिघल जाता है। कुसुमादपि, पुष्प से भी कोमल। कहते हैं कि मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन कम हो सकता है। तो इस संसार में जो महापुरुष है, उनका हृदय कब वज्र से कठोर होगा, कब पुष्प से कोमल होगा, इस बात को इस संसार में कोई जान नहीं सकता।